माक़बल सूरत से इस सूरत का रबत कि माक़बल सूरत के अंदर मोमिनीन को तसल्ली दी गई और कुफ़ार को वईद दी गई, उसका वईद का बयान था, और आखिर के अंदर कुरान पाक की हकीकत का मज़मून था। इस सूरत में आमाल के महफूज रहने, दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराका मत्तारिक़ुन नज्मुस्साक़िब, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पारा नंबर 30 सूरत अत-तारिक़, आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 तक तिलावत की है। इन आयात मुबारका का तर्जुमा, वस्समाइ वत्तारिक़, और कसम है आसमान की और रात को आने वाले की, वमा अदराका मत्तारिक़, और क्या मालूम आपको क्या है रात को आने वाला, अन्नज्मुस्साक़िब, वो सितारा है चमकने वाला। सूरत अत-तारिक़ की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 तक तिलावत की है, तर्जुमा बयान किया। माक़बल सूरत से इस सूरत का रबत कि माक़बल सूरत के अंदर मोमिनीन को तसल्ली दी गई और कुफ़ार को वईद दी गई, उसका वईद का बयान था, और आखिर के अंदर कुरान पाक की हकीकत का मज़मून था। इस सूरत में आमाल के महफूज रहने, क़यामत के मुमकिन और वाक़या होने का ज़िक्र है, और आखिर के अंदर मौत के बाद की ज़िंदगी पर दलील है, यानी कुरान का हुक्म होना भी इस सूरत के अंदर बयान किया गया है। इस सूरत का भी एक शान नुज़ूल है, और शान नुज़ूल क्या है कि एक मरतबा अबू तालिब प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ रोटी और दूध लेकर हाजिर होते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तनावुल फरमा रहे थे कि इतने में अबू तालिब ने देखा कि एक सितारा आसमान से टूटा और उसकी रोशनी से सब कुछ रोशन हो गया। तो वो बड़े परेशान हुए और उन्होंने प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये क्या था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सितारा था जो कि शैतान को मारा गया है, ये कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। तो अबू तालिब ये सुनकर बड़ा उसने ताज्जुब किया कि ये क्या बात हुई और ये क्या। तो ये इस सूरत का शान नुज़ूल है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये सूरत जो है वो नाजिल की। वस्समाइ वत्तारिक़, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। इस आयत में अल्लाह ताला ने दो चीज़ों की कसम खाई है, एक आसमान की कसम खाई और एक रात को आने वाली चीज़ की कसम खाई, यानी कि उससे मुराद है वो सितारा जो रात को आता है। क्यों? क्योंकि वो दिन में छुपा रहता है रोशनी की वजह से। जब रात होती है तो वो सितारे की अपनी रोशनी होती है तो वो ज़ाहिर हो जाता है, यानी कि रात को आने वाले सितारे की। वमा अदराका मत्तारिक़, अल्लाह ताला ताज़ीम शान के लिए सवाल कर रहे हैं कि प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या पता कि रात को आने वाला क्या है। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही जवाब दिया, अन्नज्मुस्साक़िब, कि वो तारिक, वो एक जगमगाने वाला रोशन सितारा है। अब साकिब जो है इसके कई मानी बयान किए गए। इसका मानी एक रोशन भी बयान किया गया, इसका मानी बुलंद भी बयान किया गया, इसका मानी सुराख करने वाला सितारा भी बयान किया गया। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अन्नज्मुस्साक़िब, अन्नज्मुस्साक़िब से कौन सा सितारा मुराद है। इसमें मुफस्सिरीन इकराम के मुतअद्दिद अक़वाल जो हैं वो है, उन्होंने मुतअद्दिद अक़वाल इसमें किए हैं। इसमें बाद ने यह कहा है कि इससे किसी किस्म का कोई ख़ास सितारा मुराद नहीं है, बल्कि हर वो सितारा मुराद है जो टूट कर गिरता है, जो मारा जाता है टूट कर गिरता है, वो हर सितारा मुराद है और उससे रोशनी फैलती ही फैलती है। बाद ने यह कहा कि नहीं जी, इससे सुरैया सितारा मुराद है। क्यों सुरैया सितारा? क्योंकि जो सुरैया सितारा है वो एक गुच्छे में होता है और एक गुच्छे में होने की वजह से उसकी रोशनी ज़्यादा होती है, तो उन्होंने कहा कि अन्नज्मुस्साक़िब से सुरैया सितारा मुराद है। बाद ने यह कहा कि अन्नज्मुस्साक़िब से ज़हर सितारा मुराद है। क्यों? क्योंकि ये 7वें आसमान पर है
اور اس کی روشنی جو ہے وہ ساتوں آسمان کو سوراخ کر کے جو ہے وہ زمین پر آتی ہے. تو یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ثاقب کے معنی کے اندر ایک معنی ہے سوراخ کرنے والا بھی, تو اس لیے جو وہ سوراخ کر کے زمین پر آتی ہے, تو بعض نے کہا کہ اس سے النجم الثاقب سے زحل ستارہ جو ہے وہ مراد ہے. اچھا, ستارہ ٹوٹ کر گرنا, اس کے کوئی فائدے بھی ہیں, کوئی نقصان ہے, اس میں کیا ہے؟ تو اس کے مفسرین اکرام نے, بلکہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے فائدے ہی بتائے ہیں. فائدے کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے پہلے جو شیطان تھا وہ آسمان پر جایا کرتے تھے, اور آسمان پر جا کے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ فرشتوں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, دنیا کے اندر یہ کرنا ہے, پھر فرشتے جب وہ آپس میں ان کی باتیں کرتے تھے تو شیطان ان باتوں کو کان لگا کر سنا کرتے تھے کہ اچھا اب دنیا کے یہ باتیں ہوں گی یہ. پھر وہ شیطان ان کی باتوں کو, فرشتوں کی باتوں کو سن کر دنیا میں آ کر جو شیطان ان کاہنوں کو, میں نے پہلے بھی کاہن کا ترجمہ آپ کو بتایا, کاہنوں کو یہ باتیں بتلاتے تھے کہ یہ ہوگا اور یہ ہوگا. جب پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آ گئے, تو اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. پھر جب بھی کوئی شیطان اوپر جاتا تھا بات کرنے کے لیے, بات سننے کے لیے, تو پھر اس کو جو ہے وہ ستارہ توڑ کر جو ہے نا شیطان کو مارا جاتا تھا, اور شیطان وہیں جل کر راکھ ہو جاتا تھا. یہ اس کا فائدہ ہے ستارے کے ٹوٹ کر گرنے کا. بعض نے یہ کہا کہ ستارے کے ٹوٹ کر گرنے کا جو فائدہ ہے وہ آسمان کی سجاوٹ ہے, اور بعض نے یہ کہا کہ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آج کا سبق ہم نے انہی 3 آیات کے اوپر ہی جو ہے وہ اپنا اختتام کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں کھائی ہیں. پھر اس کے بعد النجم الثاقب کا ہم نے ترجمہ بیان کیا, اس کی تھوڑی سی تفسیر بیان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.